हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन की डिटेल यानी बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे। लूप्स आएंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स जो पाइथन में एज एन फ्रेशर हमें पता होना चाहिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो हमारा किसी भी लैंग्वेज को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए, ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से मतलब है उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूसेज क्या है। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पाइथन, तो आप इजीली बोल सकते हो कि पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। तो हम धीरे धीरे इसका मतलब समझते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल का मतलब क्या है? पाइथन में जो चीज़ें हैं, मतलब उसका बेसिक सिंटैक्स वगैरह है, वो बहुत इजी है। तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। और अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो आप इजीली बेसिक नॉलेज से भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखो, अगर आपने स्क्रीन पे देखा होगा तो प्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, बट कितना इजी है ना। मतलब मैंने सिर्फ प्रिंट लिखा, उसके अंदर मेरे को जो लिखना है, मेरा इंग्लिश लाइक सेंटेंस है और मैंने उसे लिख दिया है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आपको इजीली आउटपुट मिल जाएगा, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि पाइथन हाई लेवल क्यों है। बिकॉज it makes it easy to learn Python. Doesn't require you to understand the details of the computer in order to develop program efficiently. अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी है, सिंटेक्स वगैरह पाइथन के, तो आप इजीली स्टार्ट तो कर ही सकते हो। स्टार्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो बनाना या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको इंटरेक्ट करना है प्रोग्राम से, अगर आपको इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो वो आप बहुत इजी कर सकते हो। दूसरा होता है जनरल पर्पस। पाइथन क्या है? जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि वेरियस डोमेन्स में इसका यूज होता है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो पाइथन का यूज होता है, टेस्टिंग में होता है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एप्लीकेशंस में, ऑटोमेशन में, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनाने में, मोबाइल एप्स बनाने में पाइथन का यूज होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस। मतलब हम कहीं पर भी पाइथन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपने जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, आपने देखा यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया किसी भी एक सेंटेंस को, राइट? अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर बस रन का बटन प्रेस करा और मेरा आउटपुट आ गया। अब इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि एग्जीक्यूशन के पहले कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है रन टाइम पर। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी, जैसे सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मुझे अभी कुछ, सपोज मेरे को 5+4 करवाना है, राइट? मैंने यहाँ पर रन किया, मुझे आउटपुट आ गया। अगर आप देख रहे होगे तो आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? पाइथन ने क्या पाइथन के जो ये जो आप जो देख रहे हो, ये ऑनलाइन कंपाइलर है। ये क्या कर रहा है? डायरेक्टली कोड ले रहा है, एट द रन टाइम ये क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर कंपाइलेशन की जो स्टेप है ना, वो हट जाती है। इसलिए पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि उसमें कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, लाइन बाय लाइन हमारा कोड एट रन टाइम क्या होता है? रन होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और भी इसके फीचर्स है, जिसमें मल्टीपल पैराडिग्म सपोर्ट जो होता है, एक अलग फीचर है जिसमें प्रोसीड्यूरल स्टाइल प्रोग्राम पैराडिग्म सपोर्ट भी देता है पाइथन। वहीं पर पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप मल्टीपल पैराडिग्म सपोर्ट से समझते हो तो इसमें क्या है, अलग अलग पैराडिग्म के
कॉन्सेप्ट से बनी हुई है पाइथन। यहाँ पर प्रोसीड्यूरल स्टाइल भी मिल जाएगा आपको जो सी लैंग्वेज में होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे जो जावा में होते हैं, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगी जो आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी मॉडिफाई और वी यूज द पाइथन। जैसे कि अगर हमें अभी आप ये जो देख रहे हो ना, मैंने प्रिंट करा, बस एक स्टेटमेंट दिया और मैंने अपना आउटपुट ले लिया, ये प्रोसीड्यूरल स्टाइल होता है। वहीं अगर हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में अगर प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी लग रहे हैं पाइथन में। वहीं अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के थ्रू भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, नाउ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं टिपिकली कंपाइल्ड इनटू इंटरमीडिएट कोड एंड देन कोड इज रन बाय द इंटरप्रेटर। सिंपल सा मतलब ये है कि पाइथन का जो कोड है वो क्या होगा, कंपाइल होगा और उसके बाद में वो हमें इंटरमीडिएट कोड दे देगा। कंपाइल और इंटरमीडिएट कोड का अब आप ये मत समझना कि कंपाइलेशन की प्रोसेस बता रहे हो आप, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है कि हर एक लैंग्वेज जो होती है उसका एक पूरा साइकिल होता है एग्जीक्यूशन का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम बस इतना समझ लो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। इसका ये मतलब है कि प्रोग्राम्स जो है वो टिपिकली कंपाइल होते हैं और एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होते हैं। उस इंटरमीडिएट कोड को हम किसी भी मशीन पर क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं, जिससे हमें आउटपुट हो जाएगा। इससे क्या हुआ, सपोज मैंने मेरी ये वाली जो डेस्कटॉप है या डेस्कटॉप है, इसमें से मैंने कोड लिया, उसकी एक इंटरमीडिएट कोड फाइल बनाई, उसको मैं किसी और लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे रन कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हो गई है एक तरीके से कहा जाए तो, कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया तो मुझे इसी कंप्यूटर पर नहीं रन करना है, मैं इसको कहीं और पर भी कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई। तो पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट होता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 12 कर दी, ठीक है, उसके बाद में मैंने y को भी एक वैल्यू असाइन कर दी, सपोज कोड, ठीक है। अब अगर मैं x को वापस से रीअसाइन करती हूँ, ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, किसको, x को प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हमारा आउटपुट क्या आया, पाइथन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर ये हुआ कि जो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने पहले तो असाइन करा था 12, उसके बाद में हमारी वैल्यू हुई पाइथन। तो हमारा वैल्यू जो प्रिंट करा उसने, प्रिंट स्टेटमेंट ने x की वैल्यू क्या प्रिंट करवाई हमें, पाइथन। यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि जो पाइथन है ना वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये फीचर जो है डिफरेंट है C++ और जावा से। ये क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, बट पाइथन में क्या होता है, वी डोंट हैव टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम बट देखो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आया है। अगर आपने जावा का कोड लिखा होगा ना, या आपने कभी कुछ करा होगा, तो यहाँ पर जैसे मैंने x की वैल्यू 12 लिखी ना, मुझे जावा में इसको x = 12 लिख के सेमी कॉलन करना पड़ता। और यहाँ पर अगर मैंने y की वैल्यू स्ट्रिंग दी है तो मेरे को स्ट्रिंग str करके या स्ट्रिंग लेके ऐसी कैसी मेरे को वैल्यू देनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं डेटा टाइप को क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ। ये पाइथन में नहीं होता है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। क्या होता है, पाइथन के जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर जो होता है, वो क्या करता है, जो कोड होता है ना उसको ऑटोमेटिकली असाइन करता है कि हाँ, मतलब उसकी वैल्यू समझ के असाइन करता है कि हाँ ये स्ट्रिंग है, हाँ ये इंटीजर है। तो ये एक डिफरेंट फीचर है। अगर आप C++ और जावा में देखोगे तो आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, पर पाइथन में हमको जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये एक डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज इन दिस type is assigned in the time of run time of program, so there are more chances of runtime error। यहाँ पर runtime error के बहुत सारे chances हो सकते हैं। now एक और कॉन्सेप्ट आता है जो है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मतलब है when you dynamically allocate memory so you don't have to
वरी टू री रिलीजिंग द मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम पूरा यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो डेटा कहीं पर एक जगह स्टोर होगा ना, वो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर वहां से उसको रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर आपको मेमोरी की भी फिक्र नहीं करनी पड़ती है कि हमारी मेमोरी यूसेज ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप एट दैट मोमेंट किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तब वो क्या करेगा, मेमोरी यूज करेगा। जैसे आपने उस प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को क्लोज करा, वहां से मेमोरी क्या हो जाएगी, री रिलीज हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स है या कुछ एप्लीकेशंस है जो पाइथन से बनी है, जिसमें आता है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, क्वोरा, इंस्टाग्राम और ड्रॉपबॉक्स। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, और प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो, मतलब गलत इन द सेंस कुछ भी आपको जो शेयर करना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कोडिंग।